सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में। मैं हूं आपके साथ निशा। दर्शकों, ब्लैक बॉक्स में आज हम बात करेंगे खूंखार शंकरिया के बारे में। किसी एक इंसान ने अगर कई लोगों की जान ली हो और इन हत्याओं में कोई पैटर्न या कोई मोटिव साफ ना हो, इन्हें कहा जाता है सीरियल किलिंग्स। किलर रैंडम टारगेट चुनता है और हत्याएं करता है। अधिकतर मामलों में हत्याओं के बीच कोई कॉमन लिंक भी नहीं मिलता, इसलिए ये पता करना मुश्किल हो जाता है कि क्राइम करने का आखिरकार मकसद क्या था। कनपटी मार किलर के मामले में भी कुछ ऐसा ही है। 70 का दशक, देश में पाकिस्तान से जंग के बादल घिरने लगे थे। ये लगने लगा था कि जंग कभी भी छिड़ सकती है। इसी बीच राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के इलाके में एक खौफ अपने पांव पसार रहा था। अगर आप उत्तर भारत के किसी ग्रामीण इलाके से हैं, तो मुमकिन है आपने मुंह नोचवा या चोटी कटवा जैसे शब्द सुने होंगे। मुंह नोचवा या चोटी कटवा रात के अंधेरे में घात लगाकर हमला करने के लिए मशहूर थे। अधिकतर मामलों में ये घटनाएं चोरी और लूटपाट तक ही सीमित थी, पर राजस्थान का कनपटी मार किलर जब तक अपने शिकार की जान नहीं ले लेता, तब तक उसे नहीं छोड़ता था। ये किलर रात के अंधेरे में कंबल ओढ़कर घात लगाए रहता था। कंबल में हथौड़ा छिपा रहता था। जैसे इसे कोई अकेला इंसान मिलता, ये उसके कान के ठीक निचले या जो पीछे का हिस्सा होता है, उसमें हमला करता था। कान के ठीक नीचे का हिस्सा बहुत नाजुक होता है। ऐसे में हथौड़े के एक दो बार से किसी को भी धराशायी करने के लिए ये काफी है। कनपटी मार एक के बाद एक हमले कर रहा था, लेकिन वो कौन था, कहां था, पुलिस को इसकी कोई खबर नहीं थी। अपराध की दुनिया के रहस्य समुंदर से भी गहरे होते हैं। हर अपराध की दास्तान एक दूसरे अपराध और अपराधी से अलग और रहस्य भरी होती है। कोई मजबूरी में अपराधी बन जाता है, तो कोई अपना रुतबा बढ़ाने के लिए, तो कोई सिर्फ अपने शौक की खातिर अपराध की घटनाओं को अंजाम देता रहता है। जब कोई अपराधी अपनी सनकी मिजाज के चलते कई लोगों की हत्या सिर्फ एक ही तरीके और एक ही उद्देश्य के लिए करता है, तो ऐसे अपराधी को सनकी सीरियल किलर बोला जाता है। हर सीरियल किलर समाज में घुल मिलकर रहता है, लेकिन अपने शिकार की तलाश में रहता है, और शिकार मिलने पर वो कितना खौफनाक बन जाता है, ये उसके अपराध करने के तरीके ही बयान करते हैं। सीरियल किलर एक सनकी किलर भी होता है, जिसे हर दूसरे इंसान में सिर्फ अपना दुश्मन ही दिखाई देता है, और अपने दुश्मन को खत्म करने के बाद उसे जो खुशी मिलती है ना, वो और किसी चीज से नहीं मिलेगी। सीरियल किलर हर हत्या एक तरीके से और बड़ी बेरहमी से करता है। ऐसा ही खौफनाक एक किलर हुआ राजस्थान का शंकरिया। राजस्थान की राजधानी जयपुर में 1952 में जन्मे शंकरिया की पैदाइश के समय उसके माँ बाप ने एक सपना देखा था कि उनका बेटा पढ़ लिखकर बड़ा आदमी बने, लेकिन शंकरिया युवा उम्र में ऐसा कारनामा करके दिखा दिया, जिसे सुनने के बाद पूरे राजस्थान में वो दहशत का कारण बन गया। शंकरिया ने 1977 से 1978 यानी सिर्फ एक साल के अंदर ही 70 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस की पूछताछ में शंकरिया ने कबूल किया कि उसे हथौड़े से हमला कर लोगों को मारने में बहुत मजा आता है, और अपने मजे के लिए उसने एक साल में 70 से अधिक लोगों को मौत के घाट उतार दिया। शंकरिया के इस तरह से लोगों को मारने के तरीके ने उसे पूरे राजस्थान में कनपटी मार शंकरिया के नाम से मशहूर कर दिया। शंकरिया 25 साल की उम्र में 70 लोगों की हत्या हथौड़ों से करने के चलते पूरे राजस्थान में हथौड़ा मार हत्यारे के रूप में भी मशहूर हुआ। दूसरे सीरियल किलर की तरह शंकरिया भी अपने शिकार का चुनाव अचानक करता था। साथ ही जिनकी हत्याएं शंकरिया ने की थी,
उन लोगों का किसी भी तरह से शंकरिया से कोई संबंध नहीं होता था, मतलब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई संबंध नहीं। उसको जो अचानक अकेला दिख जाता वो उसको मार डालता। हत्या के पीछे कोई कारण नहीं होने के चलते पुलिस के लिए भी हत्यारे को खोजना एक चुनौती बन गई। शंकरिया अपने शिकार को पहचानने के बाद उसकी हत्या करने के लिए मौके की तलाश में हमेशा रहता और मौका मिलते ही अपने खूनी हथौड़े से अपने शिकार की कनपटी पर जोरदार हमला करता था। अधिकतर मामलों में मृतक शंकरिया के एक ही जोरदार बार में ढेर हो जाता है, क्योंकि राजस्थान के श्रीनगर जिले का सादुल शहर थाना इलाका घटना 1973 की है। सुबह के लगभग 5 बजे सादुल शहर थाने में स्टाफ की ड्यूटी की अदला बदली का दौर चल रहा था। इसी दौरान थाने में किसी ने फोन करके सूचना दी कि रात में सादुल शहर गुरुद्वारे में 3 लोगों की हत्या कर दी गई। आनन फानन में पुलिस फोर्स गुरुद्वारे पहुंच गई और देखा कि गुरुद्वारे के सेवादार और उनके दोनों बेटों की कनपट्टी पर भारी चीज मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस तीनों लोगों की बॉडी देखकर समझ गई कि ये काम पक्का कनपट्टी मार का है। उस टाइम में अपराधी की पहचान करना पुलिस के लिए बहुत मुश्किल भरा काम था। 70 का दशक एक ऐसा दशक था जिसने न केवल भारत पाकिस्तान की जंग देखी, बल्कि राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में मुंह नोचवा, कान कटवा, चोटी कटवा जैसे हमलावरों के नाम की दहशत चरम पर हुआ करती थी। इन मुंह नोचवा, कान कटवा और चोटी कटवा वाले अपराधियों का काम चोरी, लूटपाट तक सीमित हुआ करता था। ये मुंह नोचवा, कान कटवा, चोटी कटवा वाले अपराधी बहुत ही कम मौके पर हत्या की घटनाओं को अंजाम देते थे, जबकि इन सबके उलट कनपट्टी मार शंकरिया अपने शिकार की जान निकलने तक लगातार हमला करता। जब तक वो इंसान मर नहीं जाता तब तक हमला करता। शंकरिया अधिक वारदातों को रात के अंधेरे में, खासकर काली रातों में अधिक अंजाम देता था। वो सड़क के किनारे कंबल ओढ़कर अपने शिकार की खोज में घात लगाए बैठा रहता। शंकरिया हमेशा अपने कंबल के अंदर ही अपना खूनी हथौड़ा छुपा कर रखता था। जैसे ही उसे कोई अकेला इंसान उसकी सीमा या इलाके में अकेला मिल जाता, तब ये बिना मौका गवाए उसकी कनपट्टी के नीचे जोरदार हमला करता। उसके एक ही हमले में वो इंसान वहीं गिर पड़ता था। शंकरिया बिना उस इंसान के संभले उस पर लगातार हमला करता रहता, जब तक कि वो वहीं पर ढेर नहीं हो जाता। 1970 के दौर में पुलिस के पास अपराधी को पकड़ने के लिए सिर्फ परंपरागत ही साधन हुआ करते थे, जिनमें मुख्य और सबसे भरोसेमंद सबूत जुटाना था या घटना का कोई चश्मदीद की तलाश करना था। उस दौर में सर्विलांस और फॉरेंसिक साइंस जैसी तकनीकी का तो किसी ने नाम तक नहीं सुना था। अब इस्तेमाल की तो बात बहुत दूर है। साथ ही कनपट्टी मार शंकरिया की पहचान के लिए पुलिस के पास ना तो उसका कोई नाम था, ना ही उसकी कोई फोटो थी और ना ही घटना का कोई चश्मदीद था कि जब वो इस प्रकार के हमले करता था तो किसी ने उसको देखा या नहीं। बस कुछ लोग ऐसे थे जो कनपट्टी मार के हमले से भागकर अपनी जान बचाने में कामयाब हुए थे। उन्हीं लोगों ने पुलिस को शंकरिया के हुलिये के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे दी थी। 1973 में श्री गंगानगर के सादुल शहर गुरुद्वारे हत्याकांड की जांच में पुलिस लगी हुई थी। हत्या की गंभीरता को देखते हुए उस समय के तत्कालीन एसपी श्याम प्रताप सिंह खुद मैदान में उतर चुके थे और मामले की गहन से जांच कर रहे थे। उस दौरान आसपास के लोगों से एसपी श्याम प्रताप सिंह को पता चला कि सेवादार और उसके दोनों बेटों की हत्या वाले दिन एक युवक रेलवे ट्रैक पर सादुल शहर रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा था। हालांकि किसी को नहीं मालूम था कि वो युवक आखिरकार कौन था। श्री गंगानगर का सादुल शहर एक छोटा सा कस्बा था, इसलिए इस इलाके में रहने वाले अधिकतर लोग चेहरे से एक दूसरे को जानते पहचानते थे।
स्थानीय लोगों ने जिस इंसान को रेलवे ट्रैक के पास देखा, वो उन्हें उस इलाके में नया युवक लगा। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के आधार पर एसपी श्याम प्रताप सिंह जांच पड़ताल करते हुए सादुल शहर रेलवे स्टेशन पहुंचे और रेलवे स्टेशन पर मौजूद हर एक स्टाफ से पूछताछ की। इस दौरान पुलिस को अहम जानकारी हाथ लग गई। रेलवे टिकट बेचने वाले स्टाफ ने बताया कि घटना वाले दिन सुबह सादुल शहर से बठिंडा का एक टिकट बेचा गया। ये सूचना मिलते ही पुलिस की एक टीम बठिंडा के लिए रवाना हो गई और वहां के रेलवे स्टाफ से पूछताछ की तो पता चला कि वहां से भी एक टिकट सादुल शहर के लिए जारी हुआ था। अब पुलिस को यकीन हो गया था कि टिकट खरीदने वाला ही सादुल शहर के गुरुद्वारे के सेवादार और उनके हत्यारे जो बेटे थे उनके हत्यारे हैं। एसपी श्याम प्रताप सिंह को यकीन हो चुका कि हत्या करने वाला भटिंडा से आया था। फिर से एक बार पुलिस ने पंजाब और राजस्थान में हथौड़ा से हमला कर हत्या वाली घटनाओं की जांच शुरू की। शंकरिया के हमले में बचने वाले सभी लोगों को पुलिस ने एक बार फिर से पूछताछ के लिए बुलाया और उनकी सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी का एक स्केच तैयार करवाया। अब पुलिस को भरोसा हो गया था कि सभी घटनाओं के पीछे एक ही हत्यारा है। स्केच के बाद भी पुलिस के हाथ खाली थे, क्योंकि अपराध का इलाका बहुत बड़ा था और इतने बड़े इलाके में जांच पड़ताल करना उस समय पुलिस के लिए आसान भी नहीं था। आखिर पुलिस ने अपनी रणनीति में बदलाव किया और ऐसी जगहों को चिन्हित किया जो रात को सुनसान होते थे, क्योंकि ऐसी जगह पर अपराधी का अपराध करना आसान होता था। शंकरिया की तलाश में कई दिन रात गुजर गए, लेकिन कनपट्टी मार किलर का कोई अता पता नहीं चल पा रहा था। साल 1979 में एक रात जयपुर पुलिस की टीम गश्त पर थी। इस दौरान गश्त करते हुए पुलिस सुनसान इलाके में पहुंच गई। रास्ते में पुलिस ने देखा कि कंबल ओढ़े एक युवक सामने से आ रहा था, जो पुलिस को देखकर एक पेड़ के पीछे छुप गया। पुलिस से बचने के लिए उसने अपने थैले में से एक कंबल निकाला और खुद को उस कंबल से ढक लिया। काफी देर के बाद पेड़ के पीछे छुपा कनपट्टी मार जैसे ही बाहर निकला, पुलिस टीम ने बिना देरी किए उसे दबोच लिया। पुलिस थाने लाकर उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम शंकरिया और जयपुर स्थित अपने घर का पता बताया। सच्चाई का पता लगाने के लिए पुलिस की एक टीम उसके घर पहुंची। पुलिस बताए गए पते पर पहुंची तो वहां उसके माँ बाप मिले, जिससे पुलिस को यकीन हो गया कि शंकरिया ने जो बोला वो सच था। पुलिस ने शंकरिया से पूछा कि पूरे राज्य में किलर की दहशत है, पूरे राज्य में 60 से अधिक लोगों को मार दिया गया, ऐसे में वो अकेले कंबल लेकर रात में क्यों घूम रहा था। पुलिस को उस पर शक तो हो रहा था, लेकिन उसके पास से किसी हथियार का बरामद ना होना उसे पुलिस की पकड़ से दूर किए हुआ था। हालांकि पुलिस शक के आधार पर उससे आए दिन पूछताछ करने लगी। पुलिस की डेली की पूछताछ से शंकरिया तंग आ गया और उसने पुलिस के सामने 70 लोगों की हत्या करने वाली बात एक्सेप्ट कर ली। लेकिन पुलिस को उसकी बात पर यकीन भी नहीं हो रहा था कि एक 25 साल का दुबला पतला सा लड़का कैसे 70 लोगों को मार सकता है। फिर पुलिस ने शंकरिया से पूछा कि उसने 70 लोगों को कैसे मारा। इस पर उसने हथौड़े वाली बात पुलिस को बता दी। फिर पुलिस शंकरिया के बताए स्थान पर गई, जहां से हथौड़ा जब्त कर लिया गया। आपको बता दें, सीरियल किलर शंकरिया के अपराध को कोर्ट ने रेयर ऑफ द रेयर की श्रेणी में रखकर उसे फांसी की सजा सुनाई। अपनी सजा के खिलाफ शंकरिया ने राजस्थान हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अर्जी लगाई, लेकिन हर जगह से उसे मौत की सजा मिली। आखिरी बार उसने भारत के राष्ट्रपति के पास अपनी सजा माफी के लिए याचिका की, लेकिन वहां से भी उसकी अर्जी को खारिज कर दिया गया। आखिरकार 16 मई 1979 की सुबह शंकरिया को जयपुर की सेंट्रल जेल में
फांसी पर लटका दिया गया। इस तरह से एक 27 साल का युवा लड़का अपनी सनकीपन के चलते समय से पहले इस दुनिया से चला गया। जब शंकरिया को फांसी दे दी गई, शंकरिया केस की खास बात यह भी थी कि यह देश के इतिहास में सबसे स्पीडी ट्रायल्स में से एक था, जिनमें सजाए मौत दी गई थी। जनवरी 1979 में वो पकड़ा गया और मई में उसे फांसी दे दी गई। तब शंकरिया की उम्र मात्र 27 साल थी। पॉल सिम्पन्स की किताब द सीरियल किलर फाइल्स के अनुसार मरने से पहले शंकरिया अपने किए पर काफी शर्मिंदा था। मरने के कुछ टाइम पहले उसने एक पुलिस वाले से कहा, मैंने जो हत्याएं की वो बेवजह थी। मैं नहीं चाहता कोई मेरे जैसा बने। शंकरिया चला गया। हालांकि उत्तर भारत के इलाकों में कनपटी मार का खौफ कई सालों तक बरकरार रहा। हत्या का कोई केस सामने आता तो सबसे पहले अफवाह फैलती कि कनपटी मार फिर से आ गया है। सीरियल किलिंग का ये केस देश के सबसे खूंखार अपराध की कहानी है, जो राजस्थान में आज भी सुनाई दी जाती है। कुछ टाइम पहले अमेज़न पर एक सीरीज आई थी, पाताल लोक। आपने अगर ये वेब सीरीज देखी हो तो आपको बता दे, इस पे जो कैरेक्टर था हथौड़ा त्यागी, उसका किरदार भी कनपटी मार शंकरिया पर बेस्ड था। 3 साल, 70 मर्डर और 25 साल की उम्र। आखिरकार कनपटी मार शंकरिया कौन था? कैसे पकड़ा गया था खूंखार सीरियल किलर? शंकरिया से कनपटी मार तक बनने की कहानी क्या थी? आखिरकार क्यों लोग उसे कनपटी मार कहते थे? राजस्थान का सीरियल किलर कनपटी मार शंकरिया। सन की किलर ने 12 महीने में 70 लोगों की जान ले ली। कान के नीचे बार बार हथौड़ों से मारा करता था। शंकरिया को लोगों को तड़पाने में बहुत मजा आता था। उसका ना किसी से दोस्ती थी, ना ही किसी से दुश्मनी थी, ना ही कोई विवाद था। वो अपने मजे के लिए लोगों की हत्याएं कर देता था। कंबल में ढककर खुद को लोगों का इंतजार करता था। हालांकि फांसी के पहले उसको पछतावा था और एकदम बेखौफ था शंकरिया, क्योंकि एक ऐसा इंसान जो काफी कम उम्र का, जिसके माँ बाप सपने देखते हैं कि मेरा बेटा बड़े होकर बड़ा आदमी बने, लेकिन बेटे ने ऐसा कारनामा कर दिया कि राजस्थान और पूरा देश खौफनाक और एकदम सीरियल किलर की तरह वो बन गया और पूरा देश दहशत में था। 70 के दशक का सबसे खूंखार सीरियल किलर शंकरिया के बारे में आज के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में हमने जाना। एक काला सच जो शायद आप लोग नहीं जानते थे कि आखिरकार कनपटी मार शंकरिया की क्या कहानी थी। सीरियल किलर कहे जाने वाले मात्र 25 साल की उम्र में 70 मर्डर करना कोई आम बात नहीं है। तो दर्शकों, आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।